आज हम डिस्कस करेंगे एवियन इन्फ्लुएंजा के आर्टिकल के बारे में। जो आज का आर्टिकल है बर्ड फ्लू, जो कि पोल्ट्री में बहुत ज़्यादा मोर्टलिटी दिखाता है और इसको एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जानते हैं। ये इन्फ्लुएंजा टाइप ए स्ट्रेन से वायरस से होता है, जिसको इन्फ्लुएंजा ए बोलते हैं। H5N1 इसका सब टाइप है। ये डिजीज़ पोल्ट्री में सबसे ज़्यादा देखी गई, जो कि वाइल्ड वाटरफाउल से ट्रांसफ़र हुई है। कैरियर इसका वाइल्ड वाटरफाउल है और ये टर्की में भी इसका काफ़ी प्रभाव रहा है। इस इन्फ्लुएंजा को सबसे पहले 1961 में साउथ अफ्रीका में देखा गया और बाद में इसका आउटब्रेक जो है 1997 के अंदर हांगकांग में हुआ, जहाँ पर कई मिलियन चिक्स मारे गए और उनको स्लॉटर करना पड़ा, क्योंकि एक बार ये फैलने के बाद बड़ा मुश्किल इसको होता है कंट्रोल करना। कुछ रिपोर्ट ये भी देखे गए हांगकांग में कि इस एवियन इन्फ्लुएंजा से ह्यूमन बीइंग में भी ट्रांसफ़र हुआ और इसलिए इस बीमारी को ज़्यादा खतरनाक माना गया। पूरा फोक का फोक पोल्ट्री का इससे ख़त्म हो जाता है और कुछ ट्रीटमेंट नहीं होने से हमें पूरे फोक को ही ख़त्म करना पड़ता है। इसके विशेष सिम्टम भी नहीं है। सिम्टम की अगर बात करते हैं तो नॉर्मल सिम्टम होते हैं और इसलिए शुरू के दो वीक में ये डिजीज़ पता भी नहीं लगती है। नॉर्मल सिम्टम कफिंग, स्नीजिंग, खुरदरे फिदर, आँख के नीचे स्वेलिंग और जो कॉम्ब है उस पर ब्लिस्टर पाए जाते हैं। एक प्रोडक्शन गिर जाता है बर्ड्स का और ये बीमारी जो है सिम्टम डेवलप होते हैं दूसरे तीसरे सप्ताह के बाद में तेज़ी से और डेथ होना चालू हो जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यह है कि कंटामिनेटेड डिजीज़ होने से ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड करती है। जो भी कांटेक्ट में इसके बर्ड के या कोई भी मटेरियल इसके कांटेक्ट में आएगा तो बहुत जल्दी से ट्रांसमिशन होता है। जैसे कि कोई भी यूटेंसिल्स है, फीड है, फिशेस है और जो भी कलिंग करते हैं या फीडिंग कराते हैं तो ये बीमारी तेज़ी से फैलती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बीमारी में यह है कि इसको हमें एपिडेमिक इसलिए घोषित करना पड़ा क्योंकि बर्ड जो है मार्केट में जाने के बाद दूसरे बर्ड को भी अगर टच में आता है, कांटेक्ट में आता है, तो उसको भी बीमारी फैलने की संभावना रहती है। ये ह्यूमन बीइंग में सार्स वायरस के द्वारा की तरह फैलता है, उसके जैसा ही फैलता है। इसको H5N1 और H9N2 जैसा कि आपके इसमें मटेरियल में दे रखा है मैंने। इसका ट्रीटमेंट कुछ है नहीं, प्रिवेंटेशन ही इसका ट्रीटमेंट है। इसलिए ट्रीटमेंट में केवल मात्र ये कह सकते हैं कि प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर। कुछ एंटीबायोटिक दवाएं से सीवियरिटी कम हो जाती है और रिसेंटली ये भी डिस्कवर की गई है एंटीवायरल ड्रग जैसे टेमीफ्लू है, जो कि सेकेमिक एसिड से बनाई जाती है। एक पौधा होता है जो कि चाइना और आसपास के नेबर कंट्री में मिलता है, उससे ड्रग बनती है और इसके वैक्सीन का भी काम चल रहा है।
प्रिवेंटेशन की जहाँ तक बात है तो चौथे सप्ते में ही बर्ड मरने लग जाती है। इसलिए जब पता लगे कि बीमारी फैल रही है, जो पोल्ट्री बर्ड्स है, नए फ्लॉक को अलग रखना है। क्वारंटाइन ही अपना इसका इलाज है। कोई भी इन्फेक्टेड न्यू फ्लॉक के पास नहीं जाए। इक्विपमेंट है, व्हीकल है, केजेस, क्लोथिंग वगैरह किसी तरह की चीज़ इन्फेक्टेड फ्लॉक से दूसरे फ्लॉक में नहीं पहुँचे। और ये देखा गया है कि जो फ्लॉक जहाँ पर इन्फेक्टेड हो गया है उस फ्लॉक को डिसइंफेक्टेड किया जाए। डिटर्जेंट वगैरह इसका और हीटिंग डिटर्जेंट इसका असर ज़्यादा प्रभावशाली रहता है। और 105 दिन तक जो है इसको खाली रखना है हमारे को, जिससे कि ये दोबारा बीमारी उस जिस फ्लॉक को शिफ्ट करना हो 105 दिन बाद ही नया शिफ्ट करें, नया फ्लॉक वहाँ लाएं। जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है वहाँ से रिमूव कर दिया जाए। ज़्यादा अच्छा कि हीटिंग करना या ड्राइंग करना ही बेहतर होगा, अच्छा होगा। और इस बीमारी से हमें बचने का मात्र क्वारंटाइन और वैक्सीन इसका इलाज है, जो कि इसके सब टाइप पे काम चल रहा है। पक्षियों को, बर्ड्स, पोल्ट्री फार्म को बचाने के लिए इन्फेक्टेड बर्ड्स को, नए स्टॉक को बिल्कुल सेपरेट रखें। थैंक यू।